ये केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि शक्ति की आराधना का प्रतीक है। नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, चैत्र मास और आश्विन मास, शारदीय नवरात्रि में। नवरात्रि स्थापना क्यों होती है? मां दुर्गा की शक्ति का आह्वान। घट स्थापना का अर्थ है एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल, आम्रपत्र और वस्त्र चढ़ाकर देवी शक्ति को आमंत्रित करना। ये कलश अक्षय ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दू असुरों पर विजय का प्रतीक। कथा अनुसार असुर महिषासुर के अत्याचारों से देवता व मानव परेशान हुए। तब देवताओं की शक्तियों से मां दुर्गा प्रकट हुई और 9 रातों तक युद्ध कर महिषासुर का वध किया। उसी विजय की स्मृति में नवरात्रि स्थापना की जाती है। अतु परिवर्तन और साधना काल। चैत्र और आश्विन महीनों में ऋतु परिवर्तन होता है। प्राचीन काल से यह समय साधना, उपवास और शरीर मन की शुद्धि का माना गया है। इसी कारण इन दिनों घट स्थापना कर 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा की जाती है। संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक। कलश में जल, सुपारी, नारियल, आम्रपत्र आदि रखकर संपूर्ण प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियों का आह्वान माना जाता है। इसे सृष्टि का प्रतीक भी कहा गया है। इस पर मां दुर्गा को अवतार लेने की कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष से जुड़ी है। कारण 1 महिषासुर का आतंक। महिषासुर नाम का असुर बहुत बलवान था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह घमंडी हो गया और देवताओं पर आक्रमण कर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं की हार। महिषासुर ने इंद्र सहित सभी देवताओं को हरा दिया। देवता स्वर्ग से निकाल दिए गए और असुरों का अत्याचार चारों ओर बढ़ गया। त्रिदेवों की शक्ति से देवी का प्रकट होना। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से मदद मांगी। तब तीनों ने अपने तेज को मिलाया और उसी से एक दिव्य सत्री शक्ति प्रकट हुई, आदि शक्ति दुर्गा। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, कुबेर ने गदा दी, हिमालय ने सिंह वाहन दिया। इस तरह सबकी शक्तियों का संयोग बनकर देवी दुर्गा का आविर्भाव हुआ। महिषासुर का वध। मां दुर्गा ने 9 रात और 10 दिन तक महिषासुर से भीषण युद्ध किया। 10वें दिन विजयदशमी उन्होंने उसका वध कर देवताओं को स्वर्ग लौटाया। निष्कर्ष, मां दुर्गा का अवतार धर्म और अधर्म के संघर्ष में हुआ। जब अन्य कोई देवता या शक्ति महिषासुर को पराजित नहीं कर पाए, तब सत्स्त्री शक्ति के रूप में आदिशक्ति दुर्गा का प्रकट होना आवश्यक हुआ।